सफाई कर्मी ने दिन रात एक कर पत्नी को बनाया एसडीएम। अब वाइफ का कमांडेंट से चक्कर, पति पर ठोका दहेज केस। जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं, झूठे आरोप में केस दर्ज करा दिया है। पत्नी की डर से पुलिस नहीं ले रही है शिकायत। उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक सफाई कर्मी पति ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया, लेकिन एसडीएम बनते ही पत्नी का गाजियाबाद के होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात मनीष दुबे से चक्कर चलने लगा। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक सफाई कर्मी ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया, लेकिन एसडीएम बनते ही पत्नी को गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात मनीष दुबे से प्यार हो गया। हालांकि उनकी पत्नी हमेशा से इस रिश्ते को झुठलाती रही है। जब पीड़ित पति आलोक कुमार मौर्य को इस रिश्ते के बारे में पता चला, इसके बाद से ही उनकी पत्नी और उसका प्रेमी पीड़ित पति को लगातार टॉर्चर कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाए हैं कि उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ दहेज मांगने के झूठे आरोप में केस दर्ज करा दिया है। यह है पूरा मामला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलोक कुमार मौर्य प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के झलवा इलाके का रहने वाला है। वहीं ज्योति मौर्य वाराणसी के चिरई गाँव के रहने वाली है। दोनों की शादी साल 2010 में हुई थी। शादी के वक्त आलोक मौर्य पंचायत राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। शादी के बाद पत्नी ने उससे पढ़ने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद आलोक अपनी पत्नी को लेकर प्रयागराज आ गया और ज्योति को सिविल की तैयारी के लिए कोचिंग कराई। ज्योति पढ़ाई में ठीक थी, इसके कारण से साल 2016 में यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा 2015 में ज्योति मौर्य का 16वें नंबर पर एसडीएम पद पर चयन हुआ था। फिलहाल ज्योति बरेली जिले में चीनी मिल में जीएम के पद पर कार्यरत हैं। आलोक ने पत्नी पर लगाए ये आरोप। पति आलोक कुमार ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पत्नी का गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात मनीष दुबे से अवैध संबंध है। उन्होंने कहा कि इसी साल के फरवरी महीने में मैंने अपनी पत्नी को और उसके प्रेमी मनीष को उसके सरकारी आवास पर आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था। इसके बाद से ही मेरी पत्नी और उसका प्रेमी दोनों मेरी जान के पीछे पड़े हैं। आलोक ने यह भी आरोप लगाया कि ज्योति ने मेरे और मेरे घरवालों के खिलाफ 7 मई 2023 को धूमनगंज थाने में दहेज उत्पीड़न का झूठा मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि ससुराल वाले उनसे फॉर्च्यूनर गाड़ी और पैसे मांग रहे हैं। पत्नी के डर से पुलिस नहीं ले रही शिकायत। आलोक ने कहा कि मुझे अपनी पत्नी और उसके प्रेमी से जान का खतरा है। उन्होंने कहा कि पत्नी के एसडीएम होने के कारण उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। उसने धूमनगंज थाने में अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ तहरीर दी है, लेकिन पुलिस ने डर से अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। इसके बाद पीड़ित पति इस मामले में सीएम योगी की जनता दरबार में भी कार्रवाई की गुहार लगा चुका है। इसके अलावा पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ विभागीय स्तर पर कार्रवाई के लिए भी होमगार्ड मुख्यालय में शिकायत की है। आलोक का कहना है कि पत्नी उससे तलाक मांग रही है। आलोक तलाक देने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसकी 2 बच्चियां हैं। उनके भविष्य के कारण वह अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता है। उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास में पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी, जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। कहाँ आपने शिकायत की है? सर मैंने मुख्यमंत्री क्या की है सर, धूमनगंज थाने में सर मैं 10 बार गया हूँ सर। मेरी शिकायत 2 महीने से नहीं लिखी जा रही। कितने बच्चे हैं आपके? सर 2 बेटियां हैं मेरी सर। किसके साथ रहती हैं? सर अभी तो मेरे साथ रह रही थी, तो अभी सर घर से मैं भाग के आऊँ तो सर उन्हीं के साथ होंगी। उन्हीं के साथ? जी सर। कौन डरा धमका रहा है आपको? सर मनीष दुबे, ज्योति मौर्य, उनका भाई सचिन। क्या चाहते हैं? सर हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर। मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर। वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का। उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ सर। वो सर चैटिंग में लिखती है कि हमें शादी करना है सर। 13 साल से शादी के हो गए हमारे। सर मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत की, वहाँ से क्या कहा गया? सर वहाँ से ये कहा गया जांच की जाएगी। सर जांच मिली थी सर, राजापुर पुलिस चौकी को सर उन्होंने लिखा दिया कि पारिवारिक मैटर है सर। क्या चाहते हैं? सर मैं आप लोगों के माध्यम से चाहता हूँ कि सर न्याय हो मेरे साथ सर। और सर सिर्फ एक पूरे यूपी में सर एक अधिकारी मुझे ऐसा मिला, डीके मौर्य, डीजी होमगार्ड है सर। उन्होंने मेरे एप्लीकेशन को सर तुरंत संज्ञान में लेते हुए टीम गठित की है सर।